नमस्कार, जय हिंद साथियों। एक बार फिर से स्वागत है आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सागर में। आशा करता हूँ आप सभी लोग अच्छे होंगे और आपकी तैयारी अच्छी चल रही होगी। देखिए, आज इस वीडियो में हम लोग पॉलिटी के 20 इंपॉर्टेंट एमसीक्यू को सॉल्व करने वाले हैं जो बार बार परीक्षाओं में रिपीट होते हैं। ठीक है, तो वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये क्वेश्चंस देखिए बहुत बार रिपीट हुए हैं और आगे जितने भी आपके एग्जाम होंगे उनमें पूछे जाने के पूरे पूरे चांसेस हैं। ठीक है, तो आप मिस मत कीजिएगा। पॉलिटी के क्वेश्चन हमेशा 4 से 5 क्वेश्चन परीक्षाओं में पूछे जाते हैं, तो आप इनको जरूर से तैयार करके जाइएगा। ठीक है, बाकी देखिए इन क्वेश्चंस को आप साथ साथ अटेम्प्ट कीजिएगा और कमेंट बॉक्स में जरूर मेंशन कीजिएगा कि आपने 20 में से कितना स्कोर किया है। ठीक है, इससे आपको आपकी जो तैयारी है उसका आइडिया लगेगा। ठीक है, तो चलिए हम लोग वीडियो को बिना देरी करे स्टार्ट कर लेते हैं पहले क्वेश्चन से। पहला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद मौलिक अधिकारों की गारंटी देता है? ठीक है, ऑप्शन ए देगा 12 से 35, 14 से 32, 36 से 51 और 1 से 11। ठीक है, तो मौलिक अधिकार की गारंटी हमारा भारतीय संविधान देता है। ये किस अनुच्छेद में है? तो ये है आपका अनुच्छेद 12 से 35। ठीक है, तो 12 से 35 में आपका किसका वर्णन है? मौलिक अधिकारों का वर्णन है। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आपसे पूछेगा कि मौलिक कर्तव्य का वर्णन किसमें है, ठीक है, तो कई बार पूछता है मौलिक कर्तव्य, तो मौलिक कर्तव्य आपका किसमें है? 51 ए में है। ठीक है, तो ये आपको याद रखना, अनुच्छेद 51 ए में आपका मौलिक कर्तव्यों का वर्णन है। वर्तमान में टोटल हमारे 11 मौलिक कर्तव्य है। ठीक है, तो ये आपको याद रखिएगा, 11 आपके क्या है? मौलिक कर्तव्य हैं। पहले 10 थे, 2002 में संविधान संशोधन 86 के तहत 11वां मौलिक कर्तव्य जोड़ा गया। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 2। भारत का संविधान किस प्रकार का है? लचीला, कठोर, आंशिक रूप से लचीला और आंशिक रूप से कठोर या फिर कोई नहीं? तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। भारत का जो संविधान है आंशिक रूप से लचीला है और आंशिक रूप से कठोर है। ठीक है, और भारत का जो संविधान है सबसे बड़ा लिखित संविधान है, ये भी आपको पता होना चाहिए। राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, संविधान सभा के अध्यक्ष कौन थे? राजेंद्र प्रसाद, B.R. अम्बेडकर, जवाहरलाल नेहरू या फिर वल्लभ भाई पटेल? तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। राजेंद्र प्रसाद जो थे संविधान सभा के अध्यक्ष थे। अगर हम बात करें अस्थायी सदस्य कौन थे? ठीक है, तो पहले अस्थायी सदस्य अध्यक्ष बनाया गया था, किसको बनाया गया था? तो सच्चिदानंद सिन्हा को बनाया था। सच्चिदानंद सिन्हा कौन थे? ये पहले अस्थायी सदस्य थे, उसके बाद स्थायी सदस्य राजेंद्र प्रसाद जी को बनाया था। ठीक है, तो अगर आपसे अस्थायी पूछेगा तब आपने सच्चिदानंद सिन्हा लगाना है, अदरवाइज आपसे पूछेगा तो आपने राजेंद्र प्रसाद ही लगाना है। ठीक है, जो संविधान सभा की जो पहली बैठक हुई थी, पहली बैठक की अगर हम बात करें, पहली बैठक कब हुई थी? पहली जो बैठक हुई थी वो आपकी 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ठीक है, तो ये भी आपको याद रखना इंपॉर्टेंट पॉइंट है। ये जो संविधान सभा थे इसकी जो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? प्रारूप अध्यक्ष थे। ठीक है, तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? B.R. अम्बेडकर थे। तो ये भी आपको पता होना चाहिए। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। संविधान सभा के अध्यक्ष राजेंद्र प्रसाद। नेक्स्ट क्वेश्चन आपका, समानता का अधिकार संविधान के किस अनुच्छेद में है? ठीक है, तो समानता का अधिकार अनुच्छेद किस में है? अनुच्छेद 14 में है। राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। देखिए, जो 14, 19 और 21 है, इन तीनों अनुच्छेद को मिलकर क्या बनता है? इसको इन तीनों जो आपके अनुच्छेद है इनको स्वर्णिम त्रिभुज बोला जाता है। स्वर्णिम त्रिभुज बोला जाता है। ठीक है, तो परीक्षा में पूछता है कि स्वर्णिम त्रिभुज कौन से अनुच्छेद है? तो अनुच्छेद 14, 19 और 21 तीनों को क्या बोला जाता है? स्वर्णिम त्रिभुज बोला जाता है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 19 में क्या है? 19 की अगर हम बात करें तो अनुच्छेद 19 में आपकी वाक एवं अभिव्यक्ति स्वतंत्रता। ठीक है, तो वाक एवं अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता, ठीक, किसमें? ये आपका अनुच्छेद 19 में है। अगर हम बात करें अनुच्छेद 21 में क्या है? तो अनुच्छेद 21 में आपका जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता, जीवन और व्यक्तिगत स्वतंत्रता। ठीक है, अगर हम बात करें अनुच्छेद 32 में क्या है? तो संवैधानिक उपचारों का अधिकार, संवैधानिक उपचारों का अधिकार। ठीक है, तो ये आपको सारे याद होने चाहिए, इंपॉर्टेंट है। तो समानता का अधिकार और अनुच्छेद
14 में है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, भारत का सर्वोच्च न्यायालय किस प्रकार की संस्था है? कार्यपालिका, विधायिका, न्यायपालिका, पंचायती। तो भारत का जो सर्वोच्च न्यायालय है आपका न्यायपालिका संस्था है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, देखिए इंपॉर्टेंट है, संविधान निर्माताओं ने किस देश के संविधान से न्यायिक समीक्षा और न्यायपालिका की स्वतंत्रता को अपनाया है? ठीक है, तो जुडिशल रिव्यू और आपका न्यायपालिका की स्वतंत्रता किस देश से अपनाया है? तो अमेरिका से अपनाया। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर हो जाएगा। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन है, राज्यपाल को पद से हटाने की शक्ति किसके पास होती है? तो किसके पास होती है? ये होती है आपकी राष्ट्रपति के पास। ठीक है, तो राज्यपाल की नियुक्ति भी राष्ट्रपति ही करता है और उसको पद से हटा भी कौन सकता है? राष्ट्रपति ही करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, भारतीय संविधान में कुल कितने भाग हैं? ठीक है, तो जब भारतीय संविधान बना था उस समय भारतीय संविधान में टोटल आपके कितने भाग थे? 22 भाग थे। अब वर्तमान में टोटल 25 भाग हैं। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा, 25 भाग हो गए हैं। अब अगर हम बात करें अनुच्छेद की, अनुच्छेद कितने हैं? अनुच्छेद वर्तमान में 448 हैं। ठीक है, अनुसूची की बात करें, अनुसूची कितनी है? तो अनुसूची आपकी 12 है। और अभी तक कितने संविधान संशोधन हो चुके? 106 संशोधन हो चुके हैं संविधान में। ये आप याद रखिएगा, इतने पॉइंट्स। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन आपका, देखिए भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो सबसे पहले अगर हम बात करें भारत के संविधान का अनुच्छेद 370 किस राज्य से संबंधित था? तो 370 किस राज्य में था? तो ये था जम्मू कश्मीर में। ठीक है, तो जम्मू कश्मीर में 370 अनुच्छेद लागू था। इसको हटा दिया गया है। अब कब हटाया था इसको? 5 नवंबर, ये इंपॉर्टेंट डेट है, याद रखिएगा, 5 नवंबर 2019 को हटा दिया गया, इसको हटा दिया गया। ठीक है, तो जम्मू और कश्मीर में जो अनुच्छेद 370 या फिर धारा 376 लगी थी उसको 5 नवंबर 2019 को हटा दिया गया है। ये आप याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट डेट है। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है आपका, देखिए भारत में नागरिकता प्रदान करने की प्रक्रिया किस अनुच्छेद में है? तो नागरिकता का आपका जो प्रावधान क्या बोलते हैं अनुच्छेद में? अनुच्छेद 5 से 11 तक है। संविधान के अनुच्छेद 5 से 11 तक नागरिकता का प्रावधान है भारत के संविधान में। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन देख लेते हैं। अगला क्वेश्चन है, देखिए संविधान का संरक्षक किसे कहा जाता है? तो संविधान का संरक्षक कौन है? सर्वोच्च न्यायालय है। ऑप्शन नंबर डी का राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, संविधान की प्रस्तावना भाग किस केस से में संविधान का अंग घोषित किया गया है? ठीक है, तो भारत पहले क्या था, भारत की जो प्रस्तावना है उसको बोला गया था कि ये आपका संविधान का पार्ट नहीं है। बट एक जब केस हुआ था केशवानंदी भारती केस, ठीक है, तो इसका राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए ही हो जाएगा। केशवानंदी भारती केस में कहा गया कि जो प्रस्तावना है वह संविधान का क्या है? पार्ट है। ठीक है, तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा, केशवानंदन भारती केस। ये अब कब हुआ था? 1973 में। ठीक है, तो 1973 केशवानंदी भारती केस में कहा गया कि प्रस्तावना जो है वह आपका संविधान का ही भाग है। ठीक है, तो इतने पॉइंट्स आपको इस वाले क्वेश्चन से याद रखने हैं। अगर हम बात करें इस प्रस्तावना में, देखिए केवल ये क्वेश्चन आता है प्रस्तावना में कितनी बार संशोधन हुआ है? कितनी बार संशोधन हुआ है? ठीक है, तो केवल एक बार हुआ है, केवल एक बार इसमें संशोधन हुआ है। ये हुआ था 18 दिसंबर 1946 में, सॉरी 1976 में। ठीक है, 1976 में हुआ था 42वां संविधान संशोधन। 42वां संविधान संशोधन जब हुआ था उसमें क्या किया गया था? प्रस्तावना में कुछ आपके शब्द ऐड किए गए थे। ठीक है, तो केवल एक ही बार आज तक इसमें संशोधन हुआ है प्रस्तावना में। इंपॉर्टेंट पॉइंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन 13, न्याय, स्वतंत्रता, समता और बंधुत्व संविधान में कहाँ उल्लेखित है? तो ये आपके संविधान के प्रस्तावना में उल्लेखित है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, भारत का संविधान कब अंगीकृत और अधिनियमित हुआ था? ठीक है, तो भारत का जो संविधान था अंगीकृत और अधिनियमित कब हुआ था? 26 नवंबर 1949 को होता। इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। नेक्स्ट आपका नीति निर्देशक तत्व डीपीएसपी किस देश के संविधान से लिया गया? तो डीपीएसपी की फुल फॉर्म की अगर हम बात करें तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट पॉलिसी। ठीक है, तो नीति निर्देशक तत्व को किस देश से लिया गया? तो ये लिया गया आयरलैंड से। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट आपका अगला क्वेश्चन, भारत में पहली बार राष्ट्रपति शासन किस राज्य में लगाया गया था?
तो भारत में देखिए सबसे पहली बार राष्ट्रपति शासन पंजाब में लगा था। कब लगा था? तो ये लगा था आपका 20 जून 1951 में लगा था। ठीक है, 20 जून 1951। ठीक है, तो ये आपको डेट याद रखें, 20 जून 1951 में पहली बार कहाँ लगा था? पंजाब में लगा था राष्ट्रपति शासन। ठीक है, तो राष्ट्रपति शासन 352, 356 और 360 के तहत लगता है। ये अनुच्छेद 352, 356, 360 के तहत लगता है। ठीक है, अब तक सबसे ज़्यादा बार जो राष्ट्रपति शासन लगा है, सबसे ज़्यादा। ठीक है, ये क्वेश्चन पूछ सकता है आपसे, सबसे ज़्यादा बार कहाँ लगा है? ये यूपी और आपका मणिपुर में लगा है। मणिपुर में लगा है कितनी बार? 11 बार। 11 बार लगा है आपका यूपी और मणिपुर में। ठीक है, तो पूछ सकता है, आप याद रखिएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन, संविधान की किस अनुसूची में राजभाषाएं दी गई हैं? ठीक है, तो हमारे जो संविधान की अनुसूची किस अनुसूची में आपका इसका प्रावधान है राजभाषा का? तो यह है आपका 8वीं अनुसूची में। 8वीं अनुसूची में 22 राजभाषाएं हैं। ठीक है, 22 आपकी राजभाषाएं हैं। ठीक है, तो याद रखिएगा, इंपॉर्टेंट है, 8वीं अनुसूची में आपका राजभाषा। नेक्स्ट अगला क्वेश्चन, संसद का उच्च सदन कौन सा है? तो उच्च सदन किसको बोला जाता है? राज्यसभा का बोला जाता है। निम्न सदन किसको बोला जाता है? लोकसभा को बोला जाता है। निम्न सदन बोला जाता है लोकसभा को। यहाँ से उच्च सदन पूछा है तो राज्यसभा इसका राइट आंसर हो जाएगा। आगे बढ़ते हैं, अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपका देखिए, राष्ट्रपति के निर्वाचन में कौन भाग लेता है? केवल सांसद, केवल विधानसभा, संसद और राज्य विधानसभा, और केवल राज्यसभा। तो राइट आंसर ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। राष्ट्रपति का जो निर्वाचन होता है उसमें देखिए जो दोनों सदन है आपके लोकसभा और राज्यसभा, उसके निर्वाचित सदस्य प्लस राज्यसभा और विधानसभा के निर्वाचित सदस्य प्लस आपके दिल्ली, पुदुचेरी प्लस जम्मू कश्मीर, ये आपकी जो यूटी हैं, इनके आपके निर्वाचित सदस्य भाग लेते हैं राष्ट्रपति के निर्वाचन में। ऑप्शन नंबर सी का राइट आंसर हो जाएगा। लास्ट और अंतिम क्वेश्चन है इस आपका पॉलिटी के पेपर का। संविधान के अनुसार भारत का राज्य ढांचा कैसा है? एकात्मक है, संघात्मक है, अर्धसंघात्मक है या फिर राष्ट्रपति शासित है? तो संविधान के अनुसार भारत का जो ढांचा है वह संघात्मक है। बहुत बार परीक्षा में पूछा है, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, संघात्मक आपका राइट आंसर हो जाएगा। ठीक है, तो ये था देखिए आज का प्रैक्टिस सेट। होप सो आपने एक प्रैक्टिस सेट कंप्लीट किया होगा। आपने ये जितने भी क्वेश्चंस आपने सही किए तो प्लीज़ कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा कि आपने कितना स्कोर किया है। 20 में से आपका लेवल पता चलेगा। ठीक है, बाकी आपको वीडियो कैसी लगी है तो उसको भी कमेंट बॉक्स में मेंशन जरूर कीजिएगा, ताकि इस तरह की वीडियोस आपको मैं प्रोवाइड कराता रहूँ। ठीक है, बाकी देखिए तैयारी करते रहिए। अभी देखिए ग्रेजुएट लेवल के फॉर्म्स निकल चुके हैं, है ना, 416 पद उसमें आए हैं, तो आप उसको फॉर्म्स को भरिएगा और तैयारी आप कीजिएगा। तैयारी के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और बेल आइकन भी प्रेस कर लीजिएगा, ताकि जैसे ही वीडियोस आपको प्रोवाइड कराई जाएँ आपको उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। ठीक है, बाकी टेलीग्राम चैनल ज्वाइन कर लीजिएगा। जो भी मैं यहाँ पे आपको कंटेंट का जो भी मैं रिवीजन या फिर क्लासेस प्रोवाइड कराता हूँ उसका PDF मैं अपने टेलीग्राम चैनल के माध्यम से शेयर कर दूंगा। आप वहाँ से इसको डाउनलोड कर सकते हैं और प्रैक्टिस भी कर सकते हैं। ठीक है, बाकी देखिए किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं तो आप चैनल से जुड़ जाइएगा। चलिए आज की जो वीडियो इसको यहीं पर हम एंड करते हैं। जल्दी मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू सो मच और दिस वीडियो।